नंबर एक। बॉबी कनाडा से डिपोर्ट होने के बाद चुपचाप पंजाब वापिस आ जाता है। घर वालों से वो अपनी डिपोर्ट होने की सच्चाई छुपा लेता है और सिर्फ एक ही सपना देखता है, अपने छोटे भाई बंटी को कनाडा भेजकर उसकी जिंदगी बना देना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन बंटी अचानक लापता हो जाता है और उसकी तलाश बॉबी को एक ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाती है जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था। जितना बॉबी सच के करीब पहुंचता है, उतना ही उसे पता चलता है कि कनाडा भेजने के सपने दिखाने के नाम पर एक खौफनाक और खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चल रहा है। हर नया क्लू किसी नए धोखे का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर दोसांझ की हेल्प से वो भी इस पूरी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश करता है, लेकिन हर मोड़ पर उसे करप्शन, पावर और अपनों के धोखे का सामना करना पड़ता है। अब बॉबी के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो चुप रहकर सब कुछ खो दे, या फिर उन लोगों से टकरा जाए जो सालों से मासूम लोगों के सपनों का सौदा कर रहे हैं। आखिर बंटी के साथ क्या हुआ? कनाडा का सपना दिखाने वाले लोगों का असली चेहरा क्या है? और क्या बॉबी अपने भाई को बचा पाएगा या इस साजिश का अगला शिकार खुद बन जाएगा? ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा, और इस वेब सीरीज का नाम है अब होगा हिसाब, और ये सीरीज MX प्लेयर पर अवेलेबल है। नंबर दो। सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जिसे 1978 की दिल्ली में एक ऐसा केस मिलता है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। एक इज्जतदार परिवार के दो टीनेजर्स अचानक लापता हो जाते हैं। शुरू में सबको लगता है कि ये सिर्फ किडनैपिंग का मामला है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आती है जो हर किसी के होश उड़ा देती है। जयप्रकाश हर क्लू का पीछा करता है, लेकिन कातिल हर बार पुलिस से एक कदम आगे नजर आता है। इस बीच दो ऐसे खतरनाक क्रिमिनल्स का नाम सामने आता है जिनकी सोच और बेरहमी को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ती जाती है, और केस सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे अंधेरे चेहरे को सामने ला देता है। आखिर उन दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ? जे बेरहम कातिल कौन थे? और क्या जयप्रकाश वक्त रहते उन्हें कानून के हवाले कर पाएगा? ये जानने के लिए आपको राख 2026 देखनी होगी, और ये सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर तीन। जयंत पारेख एक बोर्डिंग स्कूल का टीचर है जो हिमालय के पास बसे छोटे से टाउन रुद्राकुंड में रहता है। एक दिन स्कूल के एक स्टूडेंट की लाश जंगल में मिलती है और उसकी मौत पूरे इलाके को हिलाकर रख देती है। लोगों का मानना होता है कि जंगल में मसान नाम का एक खौफनाक शैतान रहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर रत्ना इन अफवाहों पर भरोसा नहीं करती। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ड्रग्स, रेप पार्टीज, पुराने राज और पावरफुल लोगों की साजिश एक एक करके सामने आने लगती है। हर नया क्लू केस को और उलझा देता है। जयंत भी इस मिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन जाता है। अब किसी को समझ नहीं आता कि असली कातिल कोई इंसान है या वाकई जंगल में कोई खौफनाक ताकत मौजूद है। आखिर मसान की सच्चाई क्या है? स्टूडेंट का असली कातिल कौन था? और रुद्राकुंड के जंगल में छुपा वो राज क्या है जिसने सालों से सब छुपा रहे हैं? ये जानने के लिए आपको कैंडी 2021 देखनी होगी, और ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नंबर चार। निखिल एक ब्रिलियंट फोरेंसिक एक्सपर्ट है जो सीबीआई छोड़कर अमेरिका में टीचिंग कर रहा होता है, लेकिन एक दिन इंडिया से आए कुछ मिस्टीरियस क्लूज उसे वापस खींच लाते हैं। वापस आते ही उसकी मुलाकात अपने पुराने मेंटोर धनंजय से होती है, और दोनों एक सीरियल किलर के केस में फंस जाते हैं जो हर मर्डर को हिंदू माइथोलॉजी और साइकोलॉजी से जोड़कर अंजाम देता है। जितनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, उतना ही किलर का दिमाग पुलिस से एक कदम आगे नजर आता है। हर क्राइम सीन एक पहेली बन जाता है, और हर क्लू किसी और ही सच की तरफ इशारा करता है। धीरे धीरे निखिल को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक किलर का केस नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपे अंधेरे सच के सामने लाने का खौफनाक खेल है। अब निखिल और धनंजय के पास वक्त बहुत कम है। अगर वो कातिल को अगली चाल को नहीं पकड़ पाए, तो ना जाने कितनी और जानें जा सकती हैं। आखिर ये मिस्टीरियस किलर कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है? ये जानने के लिए आपको असुर 2020 देखनी होगी, और ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 5, रिया थॉमस एक सीबीआई ऑफिसर है जिसे चरणदासपुर नाम के रहस्यमय गांव में भेजा जाता है। वहां एक के बाद एक ऐसे ब्रूटल मर्डर्स हो रहे होते हैं जिनकी लाशें एक अजीब मंडल पैटर्न में मिलती हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया की मुलाकात सस्पेंडेड कोप विक्रम सिंह से होती है। दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर नया क्लू उन्हें और भी खौफनाक सच तक ले जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक सदियों पुरानी सीक्रेट सोसाइटी, पुरानी भविष्यवाणी और खतरनाक रिचुअल्स का राज सामने आने लगता है। रिया और विक्रम को एहसास होता है कि यह सिर्फ सीरियल मर्डर्स का केस नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश है जो पूरे शहर को तबाह कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कातिल इंसान है या किसी और अंधेरी ताकत का हिस्सा। आखिर इन रिचुअलिस्टिक मर्डर्स के पीछे कौन है? सीक्रेट सोसाइटी का असली मकसद क्या है? और क्या रिया और विक्रम वक्त रहते इस खौफनाक साजिश को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए आपको मंडला मर्डर्स 2025 देखनी होगी, और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूं।